नीतू और अमित आज आमने सामने आ गए थे, या फिर यूं कहें कि किस्मत उन्हें एक बार फिर एक दूसरे के सामने लेकर आ गई थी तो गलत नहीं होगा। दोनों ही अपने बच्चों की खुशियों के लिए आज एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उनके दिल में एक डर था कि जो कुछ उनके रिश्ते के साथ हुआ था वही अंजाम कहीं आज उनके बच्चों के रिश्तों का न हो जाए। उन दोनों को अपना अतीत याद आ रहा था, जिसका सबसे ज़्यादा असर अमित पर हुआ था। सोनू की शादी थी जहां नीतू और अमित की पहली मुलाकात हुई थी। नीतू की मां अपनी बेटे के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में थी और अमित उन्हें पहली ही नज़र में भा गया था। धीरे धीरे नीतू और अमित के परिवार वालों ने उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और दोनों में चोरी छिपे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब अमित नीतू को ही अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अमित के घर नीतू के पापा ये रिश्ता तोड़ने के लिए आ पहुँचे। इस रिश्ते के टूटने की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि नीतू के लिए उनसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया था और नीतू ने भी इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी थी। नीतू के इस तरह इनकार करने से अमित बुरी तरह से टूट गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह अपने जीवन संगनी के रूप में चुन चुका था वही एक दिन उसे ठुकरा देगी। अगर अमित में कोई कमी इस इनकार की वजह होती तो अमित को इतना दुख नहीं होता जितना कि उसे अब हुआ था, और इसी कारण वो डिप्रेशन में चला गया था। अपने इसी डिप्रेशन के इलाज के लिए वो जिस डॉक्टर के पास जाता था आज वही उसकी पत्नी थी। आज जब अमित और नीतू एक बार फिर मिले तो अमित को डर था कि जिस लड़की ने केवल पैसों के लिए उसके रिश्ते को भुला दिया था, कहीं उसकी बेटी भी वैसे ही तो नहीं करेगी। वहीं नीतू को डर था कि अपने अतीत की नाराजगी की वजह से कहीं अमित तो इस रिश्ते से इनकार न कर देगा। लेकिन जब अमित ने उसके सामने सगाई का निमंत्रण पत्र रखा जिसमें एक पर्ची रखी हुई थी, हम अपने अतीत का असर बच्चों पर नहीं डाल सकते हैं और उम्मीद है तुम भी ऐसा नहीं करोगी। एक नए रिश्ते से पुराने रिश्तों को जोड़ देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।